की बात तो क्या हम अपना ये जता नहीं सकते हैं? हम लोग अपना विरोध नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये तो हमारा हक है। हमने वोट डाला है उनको, हमारे लोगों ने वोट डाला है, ये भी हमारा हक है। उनको आना पड़ेगा। अगर वो वोट के लिए आते हैं तो उनको लोगों की समस्या देखने के लिए भी आना पड़ेगा। कैबिनेट स्तर का उनको बोला गया है कि कैबिनेट में बैठ के उन्होंने देखा है कभी? कैबिनेट में बैठ के लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है, ना कि लोगों को उजाड़ने के लिए बात की जाती है। वहाँ पे बहुत अच्छी कैबिनेट में बैठे हैं, वो कैबिनेट रैंक के अपने आपको मानते हैं तो वो तो कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट स्तर की बात करें। वो सीएम साहब को जो थे वो इनके लिए जो थे मान सकते थे कि सर आप इसको मोटिवेट कर सकते आसानी से कि आप जो है वो इसको भी जो है एयरपोर्ट भी बन जाएगा, लोग भी नहीं उजड़ पाएंगे। और सर मुझे एक चीज और बताइए, क्या इंडिया में जो है छोटे हवाई जहाज नहीं चलते हैं? नहीं, वो तो है, चलते हैं ना। तो एट प्रेजेंट चल रहे हैं ना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एट प्रेजेंट चल रहे हैं ना यहाँ पर। उसकी 2 फ्लाइट्स और बढ़ाई जा सकती थी। और इसके बदले में क्या है कि अगर यहाँ पर बड़ी एयर फ्लाइट लेके आएंगे, ये सारे बंद हो जाएंगे। कितने सवारी आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, बच्चे आते हैं इसमें, और खाली आती हैं फ्लाइट। RTI भी हमने ले रखी है। कट लग गया। कब कितने लोग आते हैं, कितने ये सारा सिस्टम बनता है। वो सारा इन हमारी भूमियों को इन्होंने बंजर भूमि घोषित किया गया है। तो कैसे कर दिया? सर जो टीम आई हुई थी ना, उन्होंने पता क्या लिखा, 80% ये जो भूमि है कल्टीवेटेड, उन्होंने बंजर घोषित कर दी। ठीक है, जो कमेटी आई उसने, हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने बोला कि 80% आपकी फेवर में जा रहे हैं हम, उन्होंने बोला हुआ था। वो 80% सरकार की फेवर में गई, उस 20% हमारी फेवर में। सोचो, ये तो सारी हम धोखाधड़ी हो रही है सर इसमें। ये सब पैचिंग है इन लोगों की। दूसरी बात है कि ऑल इंडिया के अंदर हिमाचल स्टेट इतना ये लोगों का सर एक बात बोलो, जनता ना बनाए हो। बड़ी बात है आप जो हम पीसफुली ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसको हमारी कमजोरी ना समझे। ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम लोग कोई अवैध लोग नहीं है, हम लोग चिट्टा बेचने वाले लोग नहीं है। हम पीसफुल लोग हैं और पीसफुल तरीके से हमारे से बात की जाए। बेचेंगे, हम चिट्टा भी बेचेंगे, हम शराब भी बेचेंगे, हम भांग भी बेचेंगे, मजबूर भी बेचेंगे। फिर ये मानने की बात है, ठीक है। और लोगों के पास कोई काम तो होगा नहीं, फिर सारा बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं सर, मैं करेंगे समझ रहा हूँ। देखो, अगर आप ही कहने पे आए हैं तो बात कीजिए। नहीं, हम लॉ ऑर्डर को नहीं दो। जो गलत काम है ना वो नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है। ठीक है सर, आप बताइए कैसे आवाज उठाए हम? आप बताइए। हमारी प्रॉपर्टी का जीरो में कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार कर ली है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। वो वोट लेने के लिए आते हैं तो हमारा दुख दर्द देखने के लिए नहीं आ सकते हैं? वो आ सकते हैं। अगर ये बाली साहब कोई एयरपोर्ट बनाएगा तो समृद्धि जो मुखिया प्रधान ऐसा उनके थ्रू बातचीत कीजिए। आप कोई कोई आता नहीं है इधर, तो आप बुलाइए ना उनको बात करने के लिए। बुलाया जाता है जब उन्होंने वोट मांगना है तो उनको बुलाया जाता है। तब तो खुद आते हैं। हाँ, तो खुद आते हैं। तो लोगों की समस्या सुनने के लिए उनको आना चाहिए। हिमाचल में एक सबसे पीसफुल एरिया है, सबसे पीसफुल एरिया। ठीक है, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अच्छी जनता है, हम मानते हैं, इसलिए कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है।
हक के लिए हर कोई लड़ता है। यही चीज यूपी बिहार में होती है। तो आज तक मतलब इनका बोलने का मौका नहीं मिलता। सब रोड वगैरह सब बंद कर देते हैं। हमने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। नहीं बोल रहे हैं। अब हाईवे के पास तो नहीं चला रहे हैं। हाईवे को नहीं बंद कर रहे हैं। पुतला मत लाइए, आपकी जो भी हम अभी पता लगेगा। ये चीजें अच्छी नहीं अच्छा लगेगा कोई गाड़ी नहीं है। हमने किसी नुकसान तो हमारा हो रहा है सर जी, नुकसान तो हमारा हो रहा है। लड़ाई थोड़ी कर रही है। हमने पब्लिक को डिस्टर्ब किया नहीं रोका, हमने ये पीसफुल कर रहे हैं। हमने आपकी बात मान ली, हमने पुतला पीछे कर दिया। हमारी प्रॉपर्टियां जा रही हैं, हम एक सिर्फ रुमाल जलाएंगे, एक मैसेज देंगे, सिर्फ एक रुमाल जलाएंगे हम लोग, एक मैसेज देंगे, अपना अपना रुमाल रखें इधर सारे। ठीक है, और क्या हम एक मैसेज देना चाहते हैं। हम कोई पुतला नहीं जला रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टियां जा रही हैं, हम एक मैसेज देना चाहते हैं। हम कोई पुतला नहीं जला रहे हैं, हम कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना अपना रुमाल जला रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टियां जा रही हैं। सब अपना रुमाल रखो, यहाँ रखें, एक मैसेज दें। तो ये गलत बयानबाजी दे रहे हैं, हमको एक मैसेज दें। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक मैसेज देना चाहते हैं। हम कोई पुतला नहीं फूंक रहे हैं, कोई कुछ नहीं। हम किसी का नाम ये हमारी प्रॉपर्टी भाई साहब, ये आपका मंत्री नहीं है। हम कुछ नहीं, किसी का पुतला नहीं जला रहे हैं, हम मैसेज देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं। आप प्लीज हमें मैसेज देना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, सर हम किसी का पुतला नहीं जला रहे हैं। आप हमें क्या रोक रहे हैं? आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम मैसेज देना चाह रहे हैं साहब जी। हम कोई किसी को कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हम अपना हम गुस्से में अपना रुमाल जैकेट भी फूंक देंगे, हम जैकेट भी फूंक देंगे। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ टकराओ, अपने आप को जला देंगे। कौन दे रहा है हमारा मैसेज? गरीब लोगों का मैसेज कौन दे रहा है? आज तक तो दे नहीं पाए नहीं सर, आज तक तो मैसेज हमारा दे नहीं पाए। आज तक कितना हम अपने कपड़े यहीं जला देंगे। नहीं सर, बात सुनिए, आज तक सीएम तक हमारा कोई मैसेज पहुंचा नहीं सका। आज पहुंचाएंगे। हमारे शासन में कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें इन लीडरों से गिला शिकवा है जो गलत काम करवा रहे हैं। हमने बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें किससे करेंगे? हमारे बुलाने में तो आएंगे नहीं, आप बुलाइए, आप बुलाइए, हमारे बुलाने से तो आएंगे नहीं वो। आप बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, तैयार हो गया। आवाज को पहुंचा दो उनको, नेताओं के पास जो जनता को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर हम अपने अफसरों के माध्यम से कहते हैं कि वो बात पहुंचाते हैं, उनको लोगों की समस्या का कोई पता नहीं लग रहा है। देखो ना, जितना हमसे कर सकते हैं। सर अगर इसको जेएस वाली को जीतना था तो ओबीसी का जो मसीह कहता है, और ओबीसी के लोग जो यहाँ पर हैं उनको उजाड़ने में तुला है। हमारी यहाँ से लगभग जो 50% जो है वो लोग जो है हमारी रिश्तेदारी है। अगली बार जब आएगा तो हम उसको हराने के लिए ओबीसी पूरा एक चीज देखिए आप, इन लोगों के पास जब ये पैदा हुए थे या थोड़े इसके बाप दादा थे, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आज लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास कैसे आ गई? ये लोग करप्ट लोग हैं, और जमीनें जो सस्ते दामों में खरीद करके जो लोगों गरीब लोगों की जमीनें खरीद रहे हैं ये लोग। अब बताइए कि यहाँ पर थोड़े से लोग जो है इनको जो है ये जो है जिस प्रकार से दबा करके और अब मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है कि जी हिमाचल पर्यटन को कैसे इस प्रकार से पंख लगेंगे, कैसे पंख लग सकते हैं पर्यटन को यहाँ पर?
तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग करप्ट लोग हैं ये, और देखो उसके बदले में लाखों करोड़ की इनकी जो है प्रॉपर्टी बन गई। कहाँ से आई? ना तो इन लोगों ने कोई दुकान की है, ना चाय की है, ना खेती की है, ना बाड़ी की है, ना ठेकेदारी। कहाँ से पैसा आ गया इन लोगों के पास? तो ये चीजें देखने वाली चीजें हैं। और ये कुछ एक लोग ही हैं जो सीएम को, बाकी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर के जो है वो यहाँ के लोगों को जो है वो उजाड़ने को तुले हुए हैं। देखिए आपके सामने गग्गल इतना बड़ा बाजार है, वो इसमें उजाड़ में आ रहा है। ये जितने जो ये वर्कशॉप हब है वो उजड़ने में जा रहा है। गरीब लोग यहाँ से जो खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं वो उजड़ने में जा रहे हैं। सरकार को इतना नहीं दिखाई देता है। पहले ये 2000 करोड़ का इसका कंपेंसेशन उन्होंने किया था, अब वो 3000 का हो गया, और एक्चुअल फाइनल इनका सर्वे चल रहा है और ये 5000 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। इसके बदले में जो है जाकर के जो है जब इसकी जो है वो बनाने की बारी आएगी तो कई और पैसा कितना गुना आएगा। जब इनको बोला कि एक ऐसी जगह लेके जाओ, बोट कुआड़ू है जहाँ खाली जमीन है, सस्ते में मिलेगी, वहां पर जो है वो इमारतें नहीं होंगी, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहां पर आसानी से इससे सस्ते में जो है वो एयरपोर्ट में। मुझे बताइए इंडिया में कहां पर है जो जहां पर जो 20 से 30 किलोमीटर जो है एयरपोर्ट जो है वो सिटी के पास होता है। ये पहला एयरपोर्ट जो 6-7 किलोमीटर में धर्मशाला के, केवल धर्मशाला के कारण जो है वो यहाँ पर पर्यटन डेवलप हो जाएगा। कितने लोग आएंगे अगर साइड में जाकर के जो है होटल है। और होटल किसके हैं? ये जितने भी होटल हैं हमारे किसी लोगों के नहीं है, ये लीज पर है सारा। बाहर की दुनिया ने होटल ले रखे हैं इधर, और इनके अपने होटल हैं यहाँ पे। अच्छा। अपने होटलों के लिए ये हमें उजाड़ रहे हैं, कुछ एक लोगों को फायदा देने के लिए, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए। कितना पर्यटन बढ़ जाएगा। अमृतसर के इसको एयरपोर्ट को बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। कितने साल हो गए? आप तो ऐसा ही हैं। आप बताओ तो कितने साल हो गए? आज तक कितनी फ्लाइट आती है उसमें? मुझे बताइए आज कितनी फ्लाइट आती है उसमें? अगर इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं ये, तो इंटरनेशनल में हम लोग अभी भी अमृतसर में इंटरनेशनल के लिए जाते हैं, तो हम 10-15 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं बैठने के लिए। ये एयरपोर्ट क्या धर्मशाला के लिए बना रहे हैं? क्या चंबा के लोगों को फायदा नहीं होगा? हमीरपुर के और ऊना के लोगों को फायदा नहीं होगा? क्या यहाँ पर ही ये एयरपोर्ट बन सकता है? आबादी से दूर एयरपोर्ट बनना चाहिए। हमने जो जगह सजेशन की है, खाली जगह पे नहीं बनना है। देखो पहले दर्द होनी तामिल नहीं। कोई गिला शिकवा नहीं है हमें इन लीडरों से गिला शिकवा जो गलत काम करवा रहे हैं। हमने कोई जाम आपके पास जो जनता को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर अपने अफसरों के माध्यम से कहते हैं कि उनको लोगों की समस्या का कोई पता नहीं लग रहा है। ओबीसी भूगोलिक अगर इसको जेएस वाली को जीतना था तो ओबीसी का जो मसीहा कहता है, और ओबीसी के लोग जो यहाँ पर हैं उनको उजाड़ने में तुला है। हमारी यहाँ से लगभग जो 50% जो है वो लोग जो है हमारी रिश्तेदारी है। अगली बार जब आएगा तो हम उसको हराने के लिए ओबीसी करेंगे। एक चीज देखिए आप, इन लोगों के पास जब ये पैदा हुए थे या थोड़े इसके बाप दादा थे, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आज लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास कैसे आ गई? ये लोग हैं और जमीनें जो सस्ते दामों में खरीद करके जो लोगों गरीब लोगों की जमीनें खरीद रहे हैं ये लोग। अब बताइए कि यहाँ पर थोड़े से लोग जो है इनको जो है ये जो है जिस प्रकार से दबा करके और अब मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है कि हिमाचल पर्यटन को कैसे इस प्रकार से पंख लगेंगे, कैसे पंख लग सकते हैं पर्यटन को यहाँ पर? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग करप्ट लोग हैं ये, और देखो उसके बदले में लाखों करोड़ की इनकी जो है प्रॉपर्टी बन गई। कहाँ से आई? बात हुई थी किसी से, पुलिस का काम है पब्लिक की प्रोटेक्शन करना, ना कि लीडरों की प्रोटेक्शन करना। लीडर आते जाते रहते हैं, पब्लिक आपके साथ खड़ी है। हम लोग अपने हक की
लड़ाई लड़ रहे हैं और ये इनके कान के नीचे तक जू नहीं रेंग रही है और ये बार बार बोल रहे हैं कि ये एयरपोर्ट यहीं बनेगा। क्यों बनेगा? हमारी जमीनें देखिए, यहाँ पर हमारा काम सिर्फ एग्रीकल्चर का है और कोई काम नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये एयरपोर्ट कहीं और भी बन सकता है। हमने जगह सजेशन किया है इनको, तो वो वहाँ ले जाइए। ठीक है, अगर ये वोट मांगने के लिए जनता के पास आ सकते हैं तो लोगों की समस्या को सुनने के लिए लोगों के पास आना पड़ेगा। सुमना देवी। क्यों इकट्ठे हुए? यहाँ पर हम एयरपोर्ट की मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कब से ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट ना बनाया जा रहा, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। अपनी हर कोशिश कर रही है, कभी मकानों को नंबर लग रहे हैं, कभी पेड़ों को, कभी पशुओं को, लेकिन हमारी बातों की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार बोलती है कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे? दिन पर दिन हर को मतलब उनकी तरकीब जो आगे बढ़ती जा रही है, पर हमारी सुनाई नहीं हो रही है। अब बताइए कि अब हम यहाँ से उड़कर कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, सारा काम हमारा यहीं पे ही है। कोई हमारी सरकारी नौकरियाँ तो है नहीं जो हमें सरकार से पैसा मिलेगा हर महीने। हम यहीं से निकालते हैं, अपनी खेती बाड़ी से ही निकालते हैं। आप बताइए, हमारे मकानों की अभी रिपेयर भी नहीं हुई है। इस एयरपोर्ट के चक्कर में हम जहाँ थे वहीं पे वहीं हैं, ना तो आगे बढ़ रहे हैं ना तो घट रहे हैं। हमारा हाल जो वो बहुत बुरा है। रेखा देवी। रेखा जी, हाँ जी। किस लिए संघर्ष कर रहे हो आप लोग? हम संघर्ष कर रहे हैं कि एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। जैसे हमारे घर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पास बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे? बुजुर्गों का हाल आपने देख तो लिया यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? और हम ये सोच रहे हैं कि जितनी जो फ्लाइटें लगी है ना, 2-3 और लगा लो। ऊपर से जैसे जाती है ना वैसी फ्लाइटें वैसे जाती रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज जो हुआ, आज तो हमने मीटिंग रखी थी तो मीटिंग में मुझे ये नहीं पता, हम तो बाद में पहुँचे, ये नहीं पता कि कैसे किसी ने CID की और पुलिस आई, ये हमें कोई पता नहीं। पुलिस ने मुझे नहीं पता कि क्या किया, मैं तो पहले बाद में पहुंची है ना, पहले आ गई थी, मुझे नहीं पता। मैंने तो देखी है, पुलिस देखी है मैंने, मेरे सामने नहीं आई है। पर ये है ना, हम पता क्या, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने गाय वैसे रखी है, कहाँ जाएंगे हम लेके? कभी किसकी नपाई हो रही है, कभी घरों की हो रही है, कभी गायों की हो रही है, कभी पेड़ों की हो रही है। हम तो वो टेंशन में ही हैं, परेशानी हो गई। रात को कोई सोता तो है नहीं। जब ये यहाँ पे जैसे उठाने की बात आएगी तो पता नहीं कितनों को अटैक हो जाएंगे। अभी नींद चली गई है सभी को। और मैं STM के साथ पास के भी गई थी, तो STM साहब मुझे बोलते हैं कि इतना क्यों घबराए हैं, आपको 3-4 किलोमीटर के एरिया में जगह दी जाए। तो मैंने उनको भी बोला था कि सर मुझे ये बताइए कि 3-4 किलोमीटर के एरिया में कहाँ जगह दे रहे हैं आप, हम कहाँ बसा रहे हैं? अगर इतना ही है तो पहले बसा के तो देखो। पुलिस का काम है पब्लिक की प्रोटेक्शन करना, ना कि लीडरों की प्रोटेक्शन करना। लीडर आते जाते रहते हैं, पब्लिक आपके साथ खड़ी है। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये नीचे तक जू नहीं रेंग रही है और ये बार बार बोल रहे हैं कि ये एयरपोर्ट यहीं बनेगा। क्यों बनेगा? हमारी जमीनें देखिए, यहाँ पर हमारा काम सिर्फ एग्रीकल्चर का है और कोई काम नहीं कर सकते हम। ठीक है, और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये एयरपोर्ट कहीं और भी बन सकता है। हमने जगह सजेशन किया है इनको, तो वो वहाँ ले जाइए। ठीक है, अगर ये वोट मांगने के लिए जनता के पास आ सकते हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं, बात करने के लिए भी आ जाते हैं। आने के लिए लोगों के पास आना पड़ेगा। DC से मीटिंग हुई, हम सब गए हैं, हमारे पर बनाए क्या उसको जो सर्व कर पाएगा? अगर कहीं दूसरी जगह बनाते हैं, उनके पास स्पेस होगा, जगह होगी, इन फ्यूचर भी उसका जो है वो फायदा जो है वो हर आर्मी को भी मिल सकता है। तो एक लॉन्ग प्लानिंग में टर्म में जो इसको जो सोच करके चलते हैं तो इसका जो है वो फायदा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो जो ये ऑलरेडी डेवलप एरिया है, इसको आप उजाड़ रहे हैं। जो अनडेवलप्ड एरिया हमारा जो लंज है दूसरा है, तो अगर उसको वहां पर लेके जाते हैं तो वो लोग भी वहां से डेवलप होंगे, वो एरिया भी डेवलप होगा और वो लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। यहाँ पर जो बसे बसाए लोगों को उजाड़ करके हम लोग ये जितने भी लोग हैं डेवलप्ड लोग हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि ये बसी बसाई दुनिया को उजाड़ा जाए, कि कहीं और एयरपोर्ट बनाया जाए। हम इसके लिए ये सब कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल पीसफुल लोग हैं, कोई कितना बेचने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल सर, अगर ये हम आत्महत्या करने के लिए तैयार, बोलो हमसे बात करें, ठीक है? आत्महत्या करने के लिए तैयार हम। एक दिल्ली, एक मुंबई और कोई नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, दिल्ली में भी एयरपोर्ट बना है।
वो थोड़े जुत्ते ही पा विच माला भी जुत्तियां दी बनाई करी। अनीता। नीता जी, आज क्या किस लिए इकट्ठा हुआ था आप लोग? आज हम अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं सर। वही हमारा, हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारे कोई घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, इसलिए इकट्ठे हुए थे। बहुत सारी ज़मीनें जा रही हैं हमारी, और हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें ना उजाड़ा जाए, हमें ना उजाड़ा जाए यहाँ से। हमने अभी 20 साल हुए, हमने मकान डाला, ज़मीन ली है, वो पूंजी सारी हमने यहाँ लगा दी है। यहाँ से उठ के फिर हम दोबारा मकान डालेंगे, हमारी इतनी उम्र नहीं है कहीं मकान डालें, कहीं हमारे बच्चे भी घर पे नहीं है, हम अकेले रहते हैं, हमारे हस्बैंड भी नहीं है। हमने कहाँ जाएंगे, कहाँ ज़मीनें लेंगे, कहाँ मकान डालेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। हमें अपना हक चाहिए जी, हमें अपनी ज़मीनें चाहिए, हमें और कुछ नहीं, हमें अपनी ज़मीनें चाहिए बस, हमें और नहीं चाहिए। हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ से हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इस मकान से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं सर। कमाई के यहाँ होता है। ये पहला ईयर जो 6-7 किलोमीटर में धर्मशाला के, केवल धर्मशाला के कारण जो है वो यहाँ पर पर्यटन डेवलप हो जाएगा। कितने लोग आएंगे अगर साइड में जाकर के जो कहीं बनाते हैं। और होटल किसके हैं? ये इन लोगों के होटल है, हमारे किसी लोगों को नहीं है। ये लीज पर है सारा, बाहर की दुनिया ने होटल ले रखे हैं इधर, और इनके अपने होटल हैं यहाँ पे। अपने होटलों के लिए ये हमें उजाड़ रहे हैं। कुछ एक लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीणा है। किस लिए आपका संघर्ष चल रहा है? देखिए, हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो एयरपोर्ट की मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हम जब भी कोई भी मीटिंग रखते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। और जैसे घर पे नंबर लग रहे हैं, कभी पेड़ों पे नंबर लग रहे हैं, और जैसे कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, जैसे अपने घरों को आगे जो हम काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, और जो भी हम कमाते हैं वो यहीं से सब्जी उगा कर ही कमाते हैं। तो क्या सरकार क्या कह रही है, और आप क्या? बस हर रोज़ पेपरों में ये आ रहा है कि जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, पर हमारी फीलिंग को कोई नहीं समझ रहा है कि हम पर क्या बीत रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे एयरपोर्ट के लिए जो बॉन्ड वालों में ज़मीन बता रहे हैं वहाँ पे बना लें, वो वहाँ पे तो खाली ज़मीनें हैं, तो हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है? प्रॉपर्टियों को बचाने की बात कर रहे हैं, जो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग। क्या हम अपना हक के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं? बोलिए आप। एक आदमी आइए और जवाब दीजिए हमारे क्वेश्चनों का। हाँ सर जी, आपको किसने बोला इधर आने के लिए? हम कोई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहे हैं। यहाँ ना तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ना शराब बेची जा रही है, ना चिट्टा बेचा जा रहा है इधर। अपने चिट्टे वाले लोगों को पकड़िए उधर। वो तो पकड़ेंगे, वो तो पकड़ लिया इन्होंने। किसने बुलाया आपको? बोलिए किसने फोन किया? हम तो पीसफुल अपना सिस्टम बना रहे हैं, हम क्या इकट्ठे नहीं हो सकते हैं? ये डेमोक्रेसी है मेरे भाई। पब्लिक पर पेपर नहीं लगाना तो भाई अंकल पीछे, अंकल थोड़ी देर। आरएस वाली, आरएस वाली, आरएस वाली। ये क्या होया? बाली मोया। ये क्या होया? बाली मोया। ये क्या होया? बाली मोया। आरएस वाली, आरएस वाली, आरएस वाली। हाय हाय, हाय हाय, आरएस वाली। सर हम कब से आपको बुला रहे, कोई बंदा पुलिस की मौजूदगी में
कहीं जाम बन रहा होता ना वहाँ 4-4 घंटे नहीं पहुंचती पुलिस, और यहाँ फ्रिक्शनल स्किंट में पहुंच गई पुलिस। कहाँ से पता लग गया फ्रिक्शनल स्किंट में पहुंचने का? अभी तक तो हम लगा ही रहे थे। इसमें सीआईडी मिल गई इनको। देखिए सर, इसकी सीआईडी मिल गई और यहाँ फ्रिक्शनल स्किंट में पहुंच गए। सर देखिए, आज बाली साहब को इच्छी गांव की याद आ गई। इतने दिन याद नहीं आई थी जिस दिन उसका जूतों के साथ क्या नाम शवदान किया जा रहा था उसका बाली का, तब इच्छी गांव की याद आई। इतने दिन जो क्या नाम बाली को इच्छी गांव की याद नहीं आई। अगर है उसमें क्या दम है तो इच्छी गांव में आके दिखाए वो है, और हम जलाएंगे अपने शमशान घाट में क्या ना उसका क्या ना ये पुतला जो है वो जलाएंगे हम। आ जाए वो रोक के देख ले। थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दें, और हो सकता है ये फ्लाइटें कहाँ भर के आ रही हैं, हो सकता है ये खाली आ रही हैं, ये तो खाली आ रही हैं। दिन में 3-3, 4-4 का भी तो 7-7, 8-8 फ्लाइटें भी आती हैं, तो इतना तो है ही नहीं कि टूरिज्म कि वो हर बार भर के आ रही हैं, तो हमें क्यों उजाड़ा जा रहा है? क्वेश्चनों का आपको किसने बोला इधर आने के लिए? हम कोई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहे यहाँ पे। ना तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ना शराब बेची जा रही है, ना चिट्टा बेचा जा रहा है इधर। अपने चिट्टे वाले लोगों को पकड़िए उधर। वो तो पकड़ेंगे, वो तो पकड़ लिया इन्होंने। वो तो किसने बुलाया आपको? बोलिए किसने फोन किया? हम तो पीसफुल अपना सिस्टम बना रहे हैं, हम क्या इकट्ठे नहीं हो सकते हैं? ये डेमोक्रेसी है मेरे भाई। पब्लिक विचार विमर्श कर सकते हैं, इकट्ठा हो गए। ये जो पब्लिक का आप पब्लिक के लिए जो आप लोग को कुर्सियां मिली हैं, कम से कम उनकी गर्माहट तो बना के रखिए। इतने दिन कहाँ थी पुलिस? क्या पुलिस का काम लोगों की प्रोटेक्शन करना है या इन नेताओं की प्रोटेक्शन करना है? आप बताइए, बताइए, जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। सर आइए, कोई आगे आगे जवाब आइए। पुलिस का काम लोगों की प्रोटेक्शन करना है या इन नेताओं की प्रोटेक्शन करना है? नेताओं की प्रोटेक्शन करना, नेताओं की प्रोटेक्शन करना पुलिस का काम है। आज थोड़ा सा हमने उनके बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए कुछ काम करना चाहा, तो हमें क्यों रोका गया? क्या ये हम लोग अवैध काम कर रहे हैं? हम अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने की बात कर रहे हैं, जो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग। क्या हम अपना हक के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं? किया था, अब वो 3000 का हो गया, और एक्चुअल फाइनल इनका सर्वे चल रहा है, और ये 5000 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। इसके बदले में जो है जाकर के जो है जब इसकी जो है वो बनाने की बारी आएगी तो कई और पैसा कितना गुना आएगा। सर ये रुमालों का है इनका। नहीं पता लगता है रोजगार कोई नहीं है। इतने दिनों से कोई हमारे साथ मिलने नहीं है। डीसी साहब ने दोबारा ही करना था ना। कई बार किया, कई बार इंटरेक्ट करना, हम 1000 बार इंटरेक्ट कर चुके हैं। वो अपना लेटर एसडीएम साहब के पास दे देते हैं कि इनके R&R में सुनवाई कीजिए। हमें वो सुनवाई नहीं चाहिए, हम अपनी जो अपने हक की लड़ाई मांगे। प्रशासन के लोगों से पुलिस का काम लोगों की प्रोटेक्शन करना है या इन नेताओं की प्रोटेक्शन करना है? आप बताइए, जवाब दे दीजिए। जवाब दीजिए। सर आइए, कोई आगे आइए। जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर साहब बोलो आकर जहाँ। पुलिस का काम लोगों की प्रोटेक्शन करना है या इन नेताओं की प्रोटेक्शन करना है? नेताओं की प्रोटेक्शन करना। बर्बाद मत करा कना है ये इत्थों दे इत्थों रहना दिया भी आड़े बच्चे यहाँ ते भी बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे अहाँ का कुथियो जाएंगे कने कुथियो लेके जाएंगे मंज कने कुथियो जाएंगे किछ ने टुंडा पीड़ किछ ने मुंडा पीड़ कुछ ने चक्कर आवा दे कता जाएंगे लेके ये गल है भी नहीं बढ़ना चाहिए भी।
होना चाहिए